नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अगस्त के थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एकदम डिटेल वाइज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है, हमने पिछले कुछ दिनों में अगस्त के फर्स्ट वीक को भी अच्छे से कवर किया है और अगस्त के सेकेंड वीक के सभी करंट अफेयर्स को भी अच्छे से कवर किया है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो अगस्त के थर्ड वीक के करंट अफेयर को एकदम डिटेल वाइज कवर करेगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? तो चौथी बार जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उसको अपने भारत ने ही जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें अगर बात करूं विजेता और उपविजेता की, तो विजेता तो इसमें भारत रहा और भारत ने इसमें मलेशिया को हराया है, इसलिए उपविजेता यहाँ पर मलेशिया हो जाता है। तो दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत का सबसे बड़ा आईटी हब जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ही जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ हाल ही में समझौता भी किया है और उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र भी स्थापित करने वाली है। तो तीनों ही फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तीनों को अपनी कॉपी में नोट करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो दुनिया का जो सबसे रहने योग्य शहर घोषित हुआ है वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वियना को हाल ही में चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पुरुष हॉकी रैंकिंग की अगर बात करूं तो इसमें पहले स्थान पर नीदरलैंड रखा गया, दूसरे स्थान पर इसमें बेल्जियम रहा और तीसरे स्थान पर रहा अपना भारत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करूं हेनले पासपोर्ट की, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी सिंगापुर को ही शीर्ष पर रखा गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु को शीर्ष पर रखा गया है। यहीं पर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की अगर बात करूं तो दुनिया के अंदर सबसे शांतिपूर्ण देश बना है आइसलैंड, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट की अगर बात करूं तो इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर महाराष्ट्र को रखा गया, दूसरा स्थान इसमें छत्तीसगढ़ को दिया गया और तीसरे स्थान पर इसमें ओडिशा को रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर बात करूं लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो लापता महिलाओं की सूची में भी महाराष्ट्र को ही शीर्ष पर रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति भी दी है। तो इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस बार 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल मिलाकर 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा भेजे जाने वाला जो भारतीय मिशन है उसका नाम है आदित्य L1। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने खास मेहमान भारत के अंदर शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए। कुल मिलाकर भारत के अंदर 1800 मेहमान जो हैं वे आमंत्रित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला कनेडियन ओपन खिताब जीत लिया है? तो पहला कनेडियन ओपन खिताब जो है वो जेनेनिक सिनर जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया अभियान है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत हाल ही में नई दिल्ली के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत जो है वो 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये रिपोर्ट SBI के द्वारा जारी की गई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्र ने किसे एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो एलआईसी के जो नए एमडी बनाए गए हैं उनका नाम है आर दुरईस्वामी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर जिसका नाम है प्रबल, इसको लॉन्च किया जाएगा? तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आज का, पहली लंबी दूरी की जो रिवॉल्वर है जिसका नाम है प्रबल, इसको हाल ही में भारत के अंदर ही लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध करने के लिए कितने जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है ताकि लोगों को सस्ती दवाएं उचित रेट पर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो आबुआ आवास योजना ये झारखंड के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो हरियाणा के हाल ही में नए डीजीपी बनाए गए हैं जिनका नाम है शत्रुजीत कपूर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहां पर शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम जो है वो कन्नौज के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कन्नौज वही शहर है जिसे आप इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खुला है? तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो तमिलनाडु के अंदर खुल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो जॉर्ज लेडली पुरस्कार जो है ये राज चेट्टी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया है? तो सेबी के जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं उनका नाम है कमलेश वासरणे, अमरजीत सिंह। तो उपयुक्त दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो भूजल को संरक्षण करने के लिए चेक डैम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहां से लॉन्च होगा? तो जो दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च होने वाला है वह श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है इसका उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस 3D पोस्ट ऑफिस के बारे में एक खास बात है कि इसे कुल मिलाकर 43 दिनों में बनाकर तैयार कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने वाला ऐप है फ्लड वॉच। इसकी शुरुआत हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वा पौधा लगाया है? तो ग्रेटर नोएडा के अंदर पड़ता है सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर। इसके अंदर 4 करोड़वा पौधा जो है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया है? तो रतन टाटा जी को जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के अंदर पहला उद्योग रत्न अवार्ड 2023 के अंदर दे दिया गया है और यह अवार्ड उन्हें महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है अंतिम पंघाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करूं तो वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी कुल मिलाकर 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हाल ही में हंगरी में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हंगरी की राजधानी क्या हो जाती है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा नाविकों के लिए हाल ही में समुद्र नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो पिछले कुछ दिनों में इस राज्य में बहुत सी आपदाएं देखने के लिए मिली हैं। इसी कारण से इस राज्य को अब आकर प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है? तो मैटी केले जो हैं ये कन्याकुमारी के बहुत प्रसिद्ध केले हो जाते हैं और इन्हें ही हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने अगस्त के थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एकदम डिटेल वाइज डिस्कस कर लिया है। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।